मरिए शर्म से, जब 90 के दशक में मां बहनों की इज्जत लूटा जा रहा था, जब 90 के दशक में हमारे जमीन पे लाल झंडा गाड़ के और विरोध करने पर गला काटा जा रहा था, उस समय अगर 94 में हमारे वीर बड़मेश्वर मुखिया सर पे कफन बांध करके मैदान में नहीं होते तो आज मेरा समाज का बोलती बंद होता, आज हमारा समाज का इज्जत नहीं बचता। सेनारी नरसंहार, बारह का नरसंहार, डोहिया का नरसंहार, ना जाने कितने नरसंहार, उस समय सत्ता पे बैठे सत्ता संपोषित लोग। जब एक बिहार के मुखिया का इस तरह का बोली होगा तो सोचिए कि अपराधियों का मनोबल किस प्रकार से बढ़ा होगा। नक्सली नहीं सुधर रहा था, नक्सल बढ़ता जा रहा था, और उस समय सत्ता में बैठी एक महिला मुख्यमंत्री जिनका नाम था राबड़ी देवी, और 1999 में सेनारी का नरसंहार होता है। राबड़ी देवी जी कड़े लहजे में कहती है कि मैं वहां क्यों जाऊं, वहां मेरे जात और मेरे समाज के लोग नहीं मरे हैं। इतिहास 90 दशक का जब हम पढ़ते हैं तो रोंगटे खड़ा हो जाता है, और जब उसमें वीर बड़मेश्वर मुखिया का योगदान पढ़ते हैं तो दिल कांप जाता है। लोग दो तरह के हुए हैं, एक कट्टर हो गए, एक स्वार्थी हो गए। कट्टर में लिखते बड़मेश्वर मुखिया तो जो समाज के लड़ गए, कर गुजर गए, और स्वार्थी लोग आज किसी न किसी के तलवे चाटने में लगे हुए। इसीलिए नहीं कहते जंग लड़े वीरों की तरह, जब खून खोलकर फौलाद हुआ, मरते दम तक लड़ते रहे, तब जाके साहबाद जहानाबाद का किसान आजाद हुआ। राहुल गांधी कितना पैसा हो सीबीआई को पता चल जाता है। लालू यादव ने कितने पैसा घोटाला करके अपने घर में रखा, वो सीबीआई को पता चल जाता है। नरेंद्र मोदी जी की सभा में बम किसने फोड़ा, वो सीबीआई को पता चल जाता है। सुशांत सिंह राजपूत की हत्या किसने किया, वो सीबीआई एजेंसी को पता चल जाता है। कंगना रनावत के साथ किसने भद्रता की, वो सीबीआई को पता चल जाता है। मनीष सिसोदिया के खजानों को सीबीआई को पता चल जाता है। लेकिन उस समय जो सीबीआई था वो बड़मेश्वर मुखिया के हत्यारा को पता क्यों नहीं लगा पाया, यह सवाल खड़ा होता है कि हत्यारा कहां चले गए। आज 11 वर्ष बीत गए, क्या वो हत्यारा आकाश में बिरा गया, क्या वो हत्यारा जमीन में चला गया? आज भी उनकी आत्मा रो रहा है, आज भी उनकी आत्मा को श्रद्धांजलि नहीं मिल पा रहा है। उनकी आत्मा उनके चाहने वाले के दिल से यही आवाज आ रहा है, उनके चाहने वाले बिहार के किसानों के दिल से यह आवाज आ रहा है कि आखिर बड़मेश्वर मुखिया जैसे वीर को मारने वाला वो हत्यारा कौन था, और उसको हत्यारा को किसने पाल रखा है, उस हत्यारा को जेल में कब डाला जाएगा, समाज में याद। आप याद कर लीजिए 2012 का वो दिन जब बड़मेश्वर मुखिया का हत्या होता है, पटना का पूरा सड़क जाम हो जाता है, त्राहिमाम बिहार करता है। आज के बिहार के सत्ता में बैठे एक मुख्यमंत्री की बात कर लेते हैं, इनके लिए एक आध लोग भी सड़क पे नहीं उतरता जो मुखिया जी के लिए उतर चुका था। बड़मेश्वर मुखिया के शहीद हुए 11 वर्ष हो गए हैं। 2012 में उनको गोली मार दी गई थी, जिसके बाद आज 11वां शहादत दिवस पटना के बापू सभागार में मनाया जा रहा है। हमारे साथ बात करने के लिए स्वर्ण युवा नेता पुरुषोत्तम राज हैं, जुड़ेंगे, बात करेंगे। पुरुषोत्तम जी, 11 वर्ष हो गए हैं, मुखिया जी 11 वर्ष से आप लोगों के बीच नहीं है, कैसे मुखिया जी को याद करें? देखिए, सबसे पहली बात है कि आज 1 जून का जो दिन है हम लोग के लिए काला दिवस का दिन है। हम लोगों के लिए नहीं, पूरे बिहार के किसानों के लिए काला दिवस का दिन है, क्योंकि वीर बड़मेश्वर मुखिया किसी जात पात के लिए लड़ाई नहीं लड़े थे। वीर बड़मेश्वर मुखिया किसानों के लिए लड़ाई थे, किसानों का आवाज बने थे। और 90 के दशक को कौन नहीं जानता, उस वक्त तो हम लोग जन्म भी नहीं लिए थे, लेकिन जब इतिहास 90 दशक का जब हम पढ़ते हैं तो रोंगटे खड़ा हो जाता है, और जब उसमें वीर बड़मेश्वर मुखिया का योगदान पढ़ते हैं तो दिल कांप जाता है। हर कोई व्यक्ति आज के समय में, लोग दो तरह के हैं, एक कट्टर हो गए, एक स्वार्थी हो गए हैं। कट्टर में लिखते बड़मेश्वर मुखिया तो जो समाज के लड़ गए, कर गुजर गए, और स्वार्थी लोग आज किसी न किसी के तलवे चाटने में लगे हुए हैं। जगदेव बाबू का जयंती तमाम लोग मना लेते हैं, हमारे नेता का जगदेव बाबू का जयंती में तमाम तरह के हॉल को भरना शुरू कर देते हैं, उसका भी ठेका हमारा समाज ले लेता है। लेकिन आज दुर्भाग्य है कि हमारे समाज के बड़े बड़े नेता के आईडी से वीर बड़मेश्वर मुखिया के शहादत दिवस पर नमन नहीं किया गया। डूब मरिए शर्म से, जब 90 के दशक में मां बहनों की इज्जत लूटा जा रहा था, जब 90 के दशक में हमारे जमीन पे लाल झंडा गाड़ के और विरोध करने पर गला काटा जा रहा था, उस समय अगर 94 में हमारे वीर बड़मेश्वर मुखिया सर पे कफन बांध करके मैदान में नहीं होते तो आज मेरा समाज का बोलती बंद होता, आज हमारा समाज का इज्जत नहीं बचता। इसीलिए नहीं कहते जंग लड़े वीरों की तरह, जब खून खोलकर फौलाद हुआ, मरते दम तक लड़ते रहे, तब जाके साहबाद जहानाबाद का किसान आजाद हुआ। किसानों को जमीन पे कब्जा कर लिया गया था। सेनारी नरसंहार, बारह का नरसंहार, डोहिया का नरसंहार, ना जाने कितने नरसंहार, उस समय सत्ता पे बैठे सत्ता संपोषित लोग से नक्सली नहीं सुधर रहा था, नक्सल बढ़ता जा रहा था, और उस समय सत्ता में बैठी
एक महिला मुख्यमंत्री जिनका नाम था राबड़ी देवी, और 1999 में सेनारी का नरसंहार होता है। राबड़ी देवी जी कड़े लहजे में कहती है कि मैं वहां क्यों जाऊं, वहां मेरे जात और मेरे समाज के लोग नहीं मरे हैं। जब एक बिहार के मुखिया का इस तरह का बोली होगा तो सोचिए कि अपराधियों का मनोबल किस प्रकार से बढ़ा होगा। और उस चीज के याद करने का अवसर है, आज हम याद कर रहे हैं उस दिन का, और उस दिन का बदला लेने वाले वीर ब्रह्मेश्वर मुखिया का याद करके नमन कर रहे हैं। और एक सवाल सरकार से हमारी आज तक खड़ा होता है, राहुल गांधी कितना पैसा वो सीबीआई को पता चल जाता है, लालू यादव ने कितने पैसा घोटाला करके अपने घर में रखा वो सीबीआई को पता चल जाता है। नरेंद्र मोदी जी की सभा में बम किसने फोड़ा वो सीबीआई को पता चल जाता है। सुशांत सिंह राजपूत की हत्या किसने किया वो सीबीआई एजेंसी को पता चल जाता है। कंगना रनावत के साथ किसने भद्रता की वो सीबीआई को पता चल जाता है। मनीष सिसोदिया के खजानों को सीबीआई को पता चल जाता है। लेकिन उस समय जो सीबीआई था वो ब्रह्मेश्वर मुखिया के हत्यारा को पता क्यों नहीं लगा पाया, यह सवाल खड़ा होता है। आखिर क्यों ब्रह्मेश्वर मुखिया की हत्या किया गया, उनके हत्यारा कहां चले गए। आज 11 वर्ष बीत गए, क्या वो हत्यारा आकाश में बिला गया, क्या वो हत्यारा जमीन में चला गया। आज भी उनकी आत्मा रो रहा है, आज भी उनकी आत्मा को श्रद्धांजलि नहीं मिल पा रहा है। उनकी आत्मा उनके चाहने वाले के दिल से यही आवाज आ रहा है, उनके चाहने वाले बिहार के किसानों के दिल से यह आवाज आ रहा है कि आखिर ब्रह्मेश्वर मुखिया जैसे वीर को मारने वाला वो हत्यारा कौन था, और उसको हत्यारा को किसने पाल रखा है, उस हत्यारा को जेल में कब डाला जाएगा, समाज में याद। सवाल आपसे ये है कि 2012 में नीतीश कुमार की सरकार थी, वर्तमान में देखा जाए तो नीतीश कुमार की सरकार है और मुख्यमंत्री भी वही है। हाँ, निश्चित तौर पे सरकार से हमने तो बार बार कहा कि सरकार से सवाल खड़ा होता है। आप याद कर लीजिए 2012 का वो दिन जब ब्रह्मेश्वर मुखिया का हत्या होता है, पटना का पूरा सड़क जाम हो जाता है, त्राहिमाम बिहार करता है। आज के बिहार के सत्ता में बैठे एक मुख्यमंत्री की बात कर लेते हैं, इनके लिए एकाध लोग भी सड़क पर नहीं उतरता जो मुखिया जी के लिए उतर चुका था। अपने लोग अपने लिए सब जीते हैं और दूसरे के लिए जीता है उसी को मनुष्य कहते हैं। और हमारा समाज न कभी किसी से हारा है और न कभी किसी से हारेगा। और जो कोई चाहता है कि इस समाज का बोलती बंद करा देंगे, इस समाज को आवाज को दबा देंगे, वो भ्रम मत पालिए, क्योंकि हाथ में खनकता उसको तलवार कहते हैं और विरोधियों को और नक्सलियों को धूल चटाते उसको परशुराम कहते हैं। तो देखिए हमारे साथ पुरुषोत्तम राज थे, स्वर्ण समाज के युवा नेता है। जिस तरीके से ब्रह्मेश्वर मुखिया का 11वां शहादत दिवस मनाया जा रहा है, इसको लेकर कई सारे नीतीश सरकार पर गंभीर आरोप लगा रहे। तो वहीं राबड़ी देवी की जिस तरीके से सरकार थी उसको देखते हुए कहीं ना कहीं सेनारी नरसंहार याद कर रहे थे। क्या कुछ कह रहे थे आपने सुना है। और भी तमाम खबरों के लिए NBC 24 के साथ बन रहे पटना से सहयोगी अमित के साथ अभिषेक रिपोर्ट।